अभी हम दीप यज्ञ कर रहे हैं। दीप यज्ञ किसके लिए? ये तो बाहर का दीपक जलेगा, बाहर का प्रकाश होगा, फिर हम चाहते हैं अंदर का प्रकाश, अंदर का दीपक जल जाए। अंदर बहुत कालीमा है, कर्मों की कालीमा इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो हमारी सदगति में बाधक बन रही है। कर्म इतने खराब हो चुके हैं, अब उनको कौन सा दीपक ऐसा जो अंदर जले? ये दीपक नहीं जल सकता। मंदिर में दीपक कितने जलाओगे आप? वो परमात्मा का दीपक कैसा होता है? हेलोजन सुबह जलता है तो पूरी धरती पर प्रकाश कर देता है, उसको दीपक की जरूरत नहीं है। दीपक तो अंदर जलाना, हम ले जाके मंदिर में जला रहे हैं, भगवान को प्रकाश दे रहे हैं। भगवान तो खुद प्रकाशित है, प्रकाशित हमारे अंदर को करना है। अंदर मटमेलापन बहुत हो गया है, गंडापन बहुत हो गया है, उसको निर्मल करने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। दीपक क्या कहता है? दीप हूँ जलता रहूँगा मैं, प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। मैं दीपक हूँ पर जलता रहूँगा, और कितनी प्रलय की आंधी आए, मेरी जितनी क्षमता है तब तक तो मैं प्रकाश देता ही रहूँगा, ऊपर चलता ही रहूँगा। खुद अंधेरे में रहूँगा लेकिन दूसरों को प्रकाश दूंगा, दूसरों को ठोकर खाने से बचाऊँगा। दीपक दिव्य प्रेरणा का स्रोत, ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर चढ़ता है, प्रकाशित होता है, स्वयं अंधेरे में रहता है, दूसरों को प्रकाश देता है और अंतिम समय तक जलता रहता है। एक बूंद भी घी है, घी के कहते स्नेह, और बाती और दीपक को कहते पात्रता। अगर दीपक है और पात्रता है बाती की, तो निश्चित रूप से अंतिम समय तक जलेगा और अंतिम समय ज़्यादा धधकेगा, भभकने के बाद बंद होता है। और हम लोग तो क्या करते हैं, 60 साल में 70 साल में आ गए, अब तो गाड़ी जाम हो गई, अब नहीं हो सकता है। कई सारे लोग ऐसे हैं। एक शिवानंद बाबा है इंडिया के अंदर, अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने सम्मानित किया उनको, लगभग उस बात को 2 साल हो गए। तब कितने थे वो? 126 साल। कितने? 126। अभी सम्मानित किया 2 साल पहले राष्ट्रपति ने। तो कहने का मतलब वो 126 साल जी सकते थे, अपन 100 साल नहीं जी सकते? जी सकते हैं। कैसे जिएंगे? हमारी कथा को सुनोगे तो। हमारी कथा मतलब गुरु जी की कथा हम बोलेंगे, और कथा वो होती है जो व्यथा को दूर कर दे, हमारे तनावों को दूर कर दे, हमारे कष्टों को दूर करे, और नहीं करे वो कथा हो ही नहीं सकती। प्रज्ञा पुराणम परमम पवित्रम प्रजापते सहजम विरिक्षतम। और क्या करती है? आयुष्यवर्धम, आयु को बढ़ा देती, बल को बढ़ा देती, बुद्धि को बढ़ा देती है, और हमारे तमाम फालतू के खर्चों को बंद कर देती है कथा। इस कथा का कल से हम वाचन करेंगे। अभी तो आज का दीप भी शुरू कर रहे हैं। दीपक की तरह जले, अपना दीपक आप बनने का प्रयास करें। और आज पहला काम इसका करने जा रहे हैं पवित्रीकरण। सबसे पहले आध्यात्म की रीढ़ की हड्डी है पवित्रता। बिना पवित्रता के कुछ नहीं हो सकता। देखो मैं जैन मुनि लोगों को देखता हूँ, मैं हिंदुओं को इतना नहीं देखता जितना जैनियों को देखता हूँ, उतना ज़्यादा मैं इन पटेलों को देखता हूँ। फिर पटेलों में जाके आए हूँ 32 गाँव के अंदर, पूरे के पूरे आ जाते हैं, क्योंकि खाली प्लेट है, स्लेट खाली है, जैसा लिखो वैसा लिखवाने के लिए तैयार है। ये उनकी खासियत है। अतिथि को देवता समझते हैं। यहाँ आए थे देखो कितने 30-40 लोग। एक बहन तो ऐसी आई थी, उसके कल बोतल चढ़ी थी और फिर गाड़ी में बैठ गई और वापस गई, उसके वापस बोतल चढ़ी। अभी भी मैंने फ़ोन किया सुबह, उसकी बोतल चढ़ रही थी। बोलो आप, प्रेमचंद की पत्नी, वो गोविंद जी की पत्नी आई, सुबह बोतल चढ़ी और फिर आई, और अभी जाते हैं यहाँ से, अभी वो भी बोतल चढ़ रही। क्यों आया आखिर वो गाड़ी में बैठ के? 20 किलोमीटर का फासला, कोई ना कोई तो कारण होगा है। 28-29 गाँवों में जाके आया। 100% गाँवों के लोग गुर्दे के प्रवाह के अंदर बहने लगे। क्यों जोशी जी? क्यों कल्पेश जी? देखो ये नीमच वाले 2 जने अभी भी आके बैठे, प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी, ये हाथ खड़े कर रहे इधर, ये भाई साहब पिलर के आगे बैठे नीमच से। हर जगह आते हैं, हर जगह आते हैं, कोई ना कोई तो कारण तो होना चाहिए, और यहाँ भी आएंगे। तो बात यह है कि अध्यात्म की रीढ़ की हड्डी पवित्रता। जब तक जीवन में पवित्रता नहीं है, नहीं तो महावीर मिलेंगे, न हनुमान मिलेंगे, न राम मिलेंगे, न कृष्ण मिलेंगे। उनकी शर्त यही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपटी आदमी पसंद नहीं है, मुझे छली पसंद नहीं है, मुझे छिद्र वाला आदमी जिसका चरित्र ठीक नहीं है वो मुझे बिल्कुल पसंद है, वो मेरे पास आ ही नहीं सकता।
कैसे जैन लोग जाते हैं सुबह में, एक धोती पहन लेंगे, एक ऊपर डाल देंगे, नहा धो के पाँव में चप्पल भी नहीं होते। उनका अध्यात्म अलग तरह का, मूर्ति पूजा उनमें बहुत विश्वास है, हमारा भी है। पर हम जो मूर्ति पूजा से आपको कल थोड़ा इधर मोड़ने का प्रयास करेंगे, फिर आपको समझ में आएगी वास्तविक बात। ये मूल शंकर को समझ में आ गई थी। छोटा बच्चा था, शिवरात्रि का दिन था, शिव जी के मंदिर में गया, पिताजी साथ में थे, चूहा शिवलिंग पे चढ़ा, पिताजी को प्रश्न पूछा, ऐसा भगवान किस काम का जो चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सके, फिर आपकी तो हमारी रक्षा करेगा शिव। पिता समाधान नहीं कर सका, शिव के बारे में नहीं बता सका। बालक निकल गया शिव की खोज में, भटकते भटकते जंगल जंगल में जाते जाते एक झोपड़ी को खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? वो बाहर बालक खड़ा था, वो कहता मैं कौन हूँ जो मेरे को पता नहीं है। आपको आपका पता है कौन हो? आप तो शंकर लाल समझ रहे हो, राम लाल समझ रहे हो, नातू लाल समझ रहे हो, ये तो नाम यहीं से दिए, आप हो कौन? नैनम छिन्नन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्याको न शोषयति मर्त। आप क्या हो? आत्मा हो, जिससे आग जला नहीं सकती, पानी गिला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र जिसको काट नहीं सकते। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु तो है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है लेकर जीवन का नव संबल। मृत्यु वह सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र भाग। मृत्यु क्या है? यहाँ पे हम भी आपको कल कह देंगे, कब सिखाएंगे, प्राणायाम भी सिखाएंगे, योग भी सिखाएंगे, ध्यान भी सिखाएंगे, कुछ ऐसी टिप्स भी देंगे कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने के। अभी तो केवल प्राणायाम छोटा सा करना है। रामदेव जी बताते 8 प्राणायाम जरूर करो, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। 8 प्राणायाम जरूर किया करो। ये 8 प्राणायाम 1 घंटे जो करेगा, मैं भी 1 घंटे करता हूँ। अभी 64 साल की मेरी उम्र हो गई है। आपके सामने 3 घंटे अभी बैठूंगा, 3 घंटे कम से कम पूजा में बैठता हूँ, 3 घंटे स्वाध्याय करता हूँ बैठा बैठा, कुछ नहीं होता, बैठता हूँ, पालती लगा कर बैठता हूँ। 64 साल की उम्र हो गई, केवल प्राणायाम की वजह से गाड़ी चल रही है बढ़िया। और 3 किलोमीटर घूमने जाता हूँ, 3 किलोमीटर वापस आता हूँ डेली। आपको भी कहता हूँ, गुरुदेव कहते हैं जो चलेगा वो चलेगा, जो चलेगा वो लंबा चलेगा, और जो नहीं चलेगा उसके रास्ते जाम होने वाले हैं। घुटने भी जाम हो जाएंगे, ये कोनियाँ भी जाम हो जाएगी। गोमुखासन करने जाएगा, एक हाथ पीछे जाएगा, ऊपर वाला जाएगा नहीं, पकड़ेगा ही नहीं पीछे। करके देखो, देखे कौन कौन के हाथ। बच्चे धीरे बोलो, आप बोलो मत, बच्चों को नहीं बोलना है। के बैठो, दोनों हाथ गोद में रखो, नेत्रों को कोमलता से बंद करो और एक बार गहरी सांस खींचो, रोको, तो कामना करो कि जितने भी कषाय कलमश से निकल के चले गए और जितने भी सकारात्मक शक्तियाँ थी वो मेरे अंदर आ गई। ऐसी कामना करते हुए गहरी सांस खींचेंगे, रोकेंगे, जितना रोक सको धीरे धीरे छोड़ेंगे, 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 बाहर रोकेंगे। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। ओम विश्वाणि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। धीरे धीरे लेते रहो, कामना करते रहो। हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, लेते रहो श्वास, रोकते रहो, छोड़ते रहो, कामना करो। हमारा शक्ति शरीर प्राणवान हो गया है, हमारा मन पवित्रता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो गया है। हम बाहर और भीतर से पवित्र हो गए हैं। अब सीधे हो जाओ। जिनके पास तिलक है वो गीला करो, कुमकुम को अनामिका उंगली पे लो। जिनके पास नहीं है, जहाँ बैठे हो वहीं धरती माता की रज को ले लो। आपको क्या रज तो नहीं है? अरे आपके शरीर पर रगड़ोगे तो भी मिट्टी है। ये शरीर 5 तत्वों का बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी तत्व। इधर हाथ मारो, इधर मिट्टी आ जाएगी, ऐसे ले लो। कोई दिखनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, ले लो। और बोलेंगे सभी ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात। क्या मतलब? हमारा मस्तिष्क क्या रहे? शांत। शांत तो रहता नहीं आपका, शांत तो आपने बनाया, मोबाइल से ज़्यादा बनाया इन दिनों में, हैं?
तो मस्तिष्क शांत कैसे रहेगा? गर्म हो जाता है मोबाइल से। पहले तो मोबाइल गर्म होता है और फिर हमको गर्म करता है। इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ो आज से, ठीक है ना? बोलेंगे सभी, ओम अनुचित आवेश माँ भूयात। इसमें बिना वजह के आवेश नहीं आवे। बात बात में गुस्सा आ जाता है ना, पत्नी को पति पे आ जाता है, तो नाम पत्नी है, पतन से बचावे, और पत्नी क्या बन जाती? तनी तनी रहने लग जाती। पत्नी कौन? पति पे तनी रहे वो पत्नी। बनाया क्या कि पत्नी को पतन से रोके वो पत्नी, और तनी तनी रहती। छोटी सी बात पे 2-4 दिन तक मनाओ तो मानेंगे, और घर परिवार में अशांति हो जाती है, ठीक है ना? भाई भाई के बीच में तनाव हो जाता है, पिता पुत्र के बीच में तनाव हो जाता है। तो इस दीप यज्ञ में कामना की जाती है मस्तिष्क शांत रहे, उसमें हमें अनुचित आवेश प्रवेश नहीं करें। वो बोलो, ओम विवेक स्थिरम भूयात्। इसमें विवेक क्या हो? स्थिर हो जाए। और अगला है ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्। हमारा मस्तिष्क क्या उन्नत हो जाए। ये उन्नत नहीं है, उन्नत बीज लाना पड़ता है खेती में बोने के लिए, उन्नत खेती होती है। इसके क्या विचार गलत गलत मिल रहे हैं, इसलिए उन्नत नहीं हो रहा है ना? गलत विचार मिल रहे हैं तो गलत बीज और गलत खाद मिल रहा है, यूरिया, फिर वो अनाज भी वैसा ही पैदा हो रहा है जो कैंसर बुलाता है, जो टीबी बुलाता है। विचार गलत तो चीज़ गलत। ये हो रहा कि नहीं हो रहा? क्योंकि शीर्ष उन्नत नहीं है, इसको शीर्ष उन्नत करना पड़ता है। 2 बातें इसके अंदर, एक तो सिर ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये झंडा ऊपर है चोटी के ऊपर, ये झंडा क्या कहता है? ऊंचा रहना चाहिए। ज्ञान से लबरेज रहने चाहिए। और मस्तिष्क नीचा किसका रहता है? गलत काम करे वो नीचा मुँह करके चलेगा। गाँव में कोई चोरी करे, पुलिस पकड़ के ले जाए, जमानत करा करके 4 दिन बाद आवे, और गांव में होकर निकले, लोग बताते नहीं, बता ये जा रहे भाई साहब, वही वो पास में चोरी हुई थी ना। मैं जिस जगह पे रहता हूँ मैंने बहुत प्रेरणा ली है। अखबार में देखो, अखबार में घटना नहीं आ रही है, ऐसी घटना आ रही, क्यों नहीं आ रही है? अभी थोड़े दिन पहले घटना आई थी इधर, कैसे करेंगे वो लोग देखेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना की गई है कि हमारा मस्तक क्या रहे? ऊंचा रहे, ऐसा गलत काम नहीं हो जाए कि मुंह नीचा करके चलना पड़े। इसलिए विवेक बना रहे, शीर्ष उन्नत रहे। इन्हीं भावना से तिलक लीजिए, तिलक लगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं अब कलावा बांधना है। पहले सुनो, अभी दौड़ोगे कलावे पे, झपटोगे आप। पहले सुन लो बात। लच्छा क्यों बांधा जाता है? किसी न किसी कारण से। पंडित जी आए, मंत्र बांध के बोले थे, मंत्र तो बोले पर बताया नहीं आपको। लेकिन हम यज्ञ के अंदर आपको बताएंगे, जब रविवार के दिन एक एक भी आपका खुलासा करेंगे। अभी तक किसी ने नहीं किया खुलासा, लेकिन हम आपके करेंगे, क्यों? गुरुदेव ने हमको बताई बात। ये कलावा आज बांधा जा रहा 3 बातों से। भगवान की उपासना करनी है, भगवान के गुणों पर चिंतन करना है, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उन राहों पर चलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पढ़ने से स्वर्ग में नहीं जाते हैं, लेकिन रामायण पर चले तो घर को स्वर्ग जरूर बना सकते। सीधा मामला है। आप रामायण पढ़ करके स्वर्ग में जाने की सोच रहे हो, ये सिस्टम है ही नहीं। आप राम को पूछ करके भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, सिस्टम है ही नहीं। सिस्टम क्या है जो हम कल से बताएंगे आपको, फिर आपको बात समझ में आएगी। अभी तो क्या करना है? कलावा बांधने का भाव करना है। फिर ऐसे कलावा बांधने का भाव करो। लच्छा नहीं हो तो भी लच्छा बन जाता है, नहीं बनता है। बोलिए गायत्री माता की। दीपक प्रज्वलित करो जिसके पास है, इधर वाले इधर करो, गीत चल रहा बोलते रहना। थोड़ा टाइम हो जाता है। जो चाहते हो
सविता धीरे ध्यान दो, फूंक मार के रख दो, फूंक मार के, अरे नहीं फूंक मार दो। देखो भाई, बहुत लोग क्या करते हैं, नीचे रखो, बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे बंद करते हैं और फूंक लगेगा तो क्या हो जाएगा? सुनो सुनो सुनो, अभी बहन ने क्या किया, अगरबत्ती को यूं यूं करके 10 बार झटके दिए। पहली बार तो 4 बार अगरबत्ती लगा नहीं, एक लगाओ, फिर दूसरा मंत्र फिर लगाओ और फूंक देके बंद कर लो। फूंक देने में कोई नुकसान नहीं। पर अपन क्या कर रहे हैं, बाप दादा ने फूंक नहीं दी तो फूंक कैसे देते? चूल्हे पे फूंकनी से फूंक दे देंगे, अग्नि देवता को फूंक देके दे देंगे, लगा देंगे उसको, लेकिन अगरबत्ती को फूंक नहीं दे देंगे। करेंगे तो दोष लग जाएगा, वो दोष मिटाने आएगा। सब दोष मिट जाएंगे मेरे आने के बाद। आप 4 दिन मेरे साथ रह जाओ, तमाम दोष नहीं मिटा तो फिर केला रास में जाने के बाद सब दोष मिटा दूंगा। एक कुत्ते का फड़फड़ाना, विधवा का सुपुर्दी देना, ये सब घटना में कोई दम नहीं इन बातों के अंदर। मैं तो हमेशा विधवा का सुपुर्द लेके गया, मेरे काम सफल हुए। मेरा कुत्ता कान फड़फड़ाया और मैं निकला, उसके कान में कीड़े बेचारे थे, वो कान फड़फड़ कर रहा है, आप सुबह तो हमको रोक रहा है, आपका ज्ञान उसी में जोड़ा हो गया। वो कान फड़फड़ा रहा है, कान में कुत्ते को कीड़े काट रहे हैं, आपने अपना रास्ता रोक दिया, पानी पी के आ जाएंगे, काम ठीक हो गया, मानोगे तो हालांकि नहीं मानोगे, मेरे को पता है, मेरे को पता है। मैं कई जगह गए समझाने की कोशिश की, किसी ने नहीं बोला आप तो आपका टाइम पास हो जाएगा। और मेरे भी कल से ग्राम देवता का संकल्प भी है, मेरा जैसे टाइम ग्राम के साथ बैठा बैठा जिसके एकादश की घड़ी में उतर गया तो मेरा आना सार्थक, बोलो पावन बना रहे सत्य के बारे चारण सिद्ध योगी भी इसी का नाम लेते हैं, सविता के गीत गाते हैं। लंबी प्रार्थना, समय कम है, बार बार वही है, सविता देवता को पावन बना दो। जितने सिद्ध योगी पैदा हुए हैं सबने सविता की प्रार्थना की। गायत्री क्या है, सविता देवता का मंत्र है। सविता देवता चलते रहते हैं बिना भेदभाव के, सबको प्रकाश देते हैं। पाकिस्तान को भी प्रकाश देने जाते हैं, रूस को भी देने जाते हैं, अमेरिका को भी देने जाते हैं, हमको भी देते हैं। और उनकी कृपा से धरती का पानी बादल बन के ऊपर जा रहा है, तुम्हें बरसात के धरती पर गिर रहा है, पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं, हवाएं चल रही है, सब सविता की कृपा से हो रहा है। सविता नहीं है कुछ नहीं। सभी ऋषियों ने, देवताओं ने, परमात्मा ने उसी की उपासना की और वो उपासना का मंत्र है गायत्री मंत्र। आइए हम सब लोग 9 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं, स्वाहा लगाते रहेंगे और स्वाहा के बाद में बोलेंगे इदम गायत्री इदम नमः। ये किसके लिए है? गायत्री माने लोक कल्याण, हमारे लिए नहीं है। गय माने प्राण, तरम माने त्राण, ये सबके प्राणों के उद्धार के लिए सबकी प्रार्थना है। और इस बार हम यज्ञ कराएंगे ना, इस यज्ञ में भी सबको मौका नहीं देंगे, क्योंकि सब दे रहे, जो दे रहे आहुति आपके लिए दे रहे हैं। भावना होगी इदम गायत्री इदम नमः, ये लोक कल्याण के लिए, मेरे लिए नहीं है, वो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए पूर्णाहुति में सम्मिलित करेंगे आपको।
अब तो सब लोग 9 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे गाते हुए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री। पंखे नहीं चलाने, लाइट। ओम